हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एज। आज का जो मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज है, और ऐसी ट्रिक्स आज आपको बताने वाला हूं जो आप इजीली 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो एज का है। एज में जो है कुछ टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे। जैसे एज क्या है, एज की डेफिनेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ एज क्या है, तो इसमें एज से बेस और डिफरेंस एंड फादर एंड सन, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एज की डेफिनेशंस क्या है। व्हाट इज एज? एज क्या है? किसी व्यक्ति की एज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पूछी जाती है और उनके बीच का रिलेशन उनके बीच का जो रिलेशन है वो डिफरेंस, रेशो और एवरेज में पूछा जाता है। दोस्तों, एज क्या है? एज ये किसी व्यक्ति की जो एज है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में पूछी जाती है और उनके बीच का जो रिलेशन है वो डिफरेंस में, रेशो और एवरेज में पूछा जाता है। उसको हम एज कहते हैं। तो सबसे पहले हम एज के जो है ये टाइप्स हो गया। एज में प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट एज क्या है और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वन बाय वन क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ एग्जांपल्स जो देख लेते हैं प्रेजेंट का। फर्स्ट जो है वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो है एग्जांपल्स हमारा क्या कह रहा है, ए अनुपात बी का जो रेशो है वो 5:3 दिखा रखा है और डिफरेंस 8 ईयर का है। तो करंट यानी प्रेजेंट एज हमको उसकी निकालनी है। क्वेश्चंस क्या है, ए अनुपात बी 5:3 दिखा रखा है और इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 8 ईयर का है। तो करंट का निकालना। सपोज करो मैं ए को मान लेता हूं 5x और बी को मान लेता हूं 3x। अभी जो इनका जो है डिफरेंस रेशियो क्या आएगा, डिफरेंस रेशियो कितना हो गया, 2 का हो गया। एंड सम ऑफ पार्ट कितना हो गया, 8 का हो गया। वन पार्ट कितना होगा, वन पार्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8/2 4 हो गया। इसी तरीके से जो ए है, ए का कितना हो जाएगा 5x4 और बी का कितना हो जाएगा 3x4 20 और ये हो जाएगा 12। तो ए और बी की जो प्रेजेंट जो एज है वो 20 एंड 12 वर्ष है, 20 एंड 12 ईयर है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है प्रेजेंट का हम निकालते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है पास्ट एज। पास्ट एज में हम कैसे निकालेंगे, सेकंड है पास्ट। पास्ट में हमारा क्या कह रहा है, 5 साल पहले राम की एज 15 थी और अब क्या होगी, 5 साल पहले राम की एज 15 थी और अब कितनी होगी, 5 साल पहले राम की एज 15 थी, 5 + 15 20 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, फ्यूचर से रिलेटेड एज कैसे निकालते हैं। 4 साल बाद राम की एज 24 वर्ष है, अब क्या होगी 4 साल बाद, तो 24 - 24 यानी 20 वर्ष हो गई।
4 साल बाद राम की एज 24 वर्ष है होगी। तो अब अभी जो प्रेजेंट की पूछ रहा है तो 24 माइनस 4 20 वर्ष हो जाएगी। यही इसका आंसर है इस तरीके से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है रेस बेस्ड क्वेश्चन। रेशो बेस क्या होता है? रेशो बेस रेशो बेस में क्या कह रहा है दोस्तों, A अनुपात B इक्वल टू 3:5 है। 10 साल बाद रेशो 5:7 का हो जाएगा। तो A और B का जो है रेशो जो है 3:5 का है। A और B का जो एज का जो रेशो है 3:5 है। 10 साल बाद रेशो क्या होगा? तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सपोज करो मैं A को मान लेता हूं 3x और B को मान लेता हूं 5x। अभी हमसे क्या कह रहा है? 10 साल बाद रेशो क्या है? सपोज करो मैं ये 3x प्लस 10 इक्वल टू मान लेता हूं 5 और 7x प्लस 10 इक्वल टू मान लेता हूं 7। तो इनके जो डिफरेंस निकालना वो कैसे निकलेगा? 3x प्लस 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7x प्लस 10 डिवाइड बाई 7। तो ये क्या हो जाएगा? 21x प्लस 70 इक्वल टू 5:7 है ना, ठीक है। थ्री एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7x प्लस 10। दस 7 ठीक है। 7×5 = 35 x प्लस 50 7x प्लस 10 है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? 3:5 है ना, सॉरी। तो ये 5x होगा यहाँ पे 3x। तो ये हो जाएगा आपका 25x। तो अभी क्या होगा? 25x माइनस 21x इक्वल टू 70 माइनस 50, यानी 4x इक्वल टू कितना हो गया? 20 और x की वैल्यू क्या होगी? 5। अभी जो हमने जो है a की क्या है? a की यहाँ पे मान रखा था x, तो a की हो जाएगा 3×5 और b की मान रखा था 5×5। a की हो जाएगा 15 और b का हो जाएगा 25। यही आंसर है इसका। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। तो दोस्तों जो रेशो बेस्ड एज था वो क्या था? A/B 3 है। 10 साल बाद रेशो जो है 5:7 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? A की यहाँ पे A को 3x मान लेते हैं, B को 5x मान लेते हैं। तो अभी जो इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 10, 10 साल बाद गया तो प्लस हो जाएगा 10 ईयर का, इक्वल टू 5 और 7x प्लस 10 इक्वल टू 5x प्लस 10 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या है? 3x प्लस 10 डिवाइड बाई 5। इस तरीके से जो है ये x की वैल्यू यहाँ पे डिनोट हो जाती है। तो ये अभी जो इनकी 10 साल बाद जो एज होगी वो क्या होगी? वो होगी 15 और 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेशियो बेस के बाद है डिफरेंस बेस एज क्वेश्चन। डिफरेंस बेस एज क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बेस एज क्वेश्चन वो क्या है? राम 8 साल बड़ा है श्याम से। 10 साल बाद डिफरेंस क्या होगा? 8 का ही होगा। 10 साल बाद जो है 8 का ही डिफरेंस होगा। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर एंड सन एज। फादर एंड सन एज कैसे निकालेंगे? फादर की एज सन से 24 साल ज्यादा है। 5 साल बाद जो रेशियो है वो कितना है? 7:3 का है।
तो इसमें हम फादर एंड सन, इनकी एज जो है वो कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? 7x माइनस 3x इक्वल टू 24, 4x इक्वल टू कितना हो गया 24, और x इक्वल टू कितना हो गया 6। तो अभी जो है फादर की कितनी हो जाएगी 7 इंटू 6, और सन की कितनी हो जाएगी 3 इंटू 6, 42। तो ये जो है फादर की 42 ईयर हो जाएगी और सन की हो जाएगी 18 ईयर। तो इस तरीके से जो है आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन दैट है एक, वो कर लेते हैं। क्या है? 8 साल पहले राम की एज 12 थी, 8 साल बाद एज क्या होगी? तो जो है वो प्रेजेंट में पूछ रहा है। प्रेजेंट में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 साल पहले राम की एज 12 थी और अब क्या होगी 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 होगी, और फ्यूचर में क्या होगी 20 प्लस 8 20 ईयर, 28 ईयर। 8 साल बाद क्या होगी 20 प्लस 8 कर लो, तो जो फ्यूचर की है ये इसका आंसर है प्रेजेंट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो एक बार। 8 साल पहले राम की एज 12 ईयर थी, 8 साल बाद एज क्या है, मतलब 8 साल पहले की बात कर रहा है। कितनी थी 12 थी 8 साल पहले। अब क्या होगी प्रेजेंट में, क्या होगी 12 8 20 20 हो जाएगी। फ्यूचर में क्या होगी 20 प्लस 8 28 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एज से रिलेटेड है। एवरेज निकालना है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है। 3 लोगों की एवरेज एज कितनी है? 3 लोगों की जो है एवरेज एज कितनी है 20 है। एक और जुड़ने पे 22 हो जाती है, एक और जुड़ने पर 22 हो जाती है। इसमें जो है डिफरेंस जो रेशियो क्या हो जाएगा, डिफरेंस रेशियो कितने का हो गया 2 का हो गया। अभी जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, एज ऑफ न्यू पर्सन कैसे निकालेंगे? 22 इंटू 4 माइनस के 20 इंटू 3 माइनस के 60 इक्वल टू कितना हो गया 28। 22 हो जाएगा। ये जो है एक और जुड़ने पे 4 लोग हो गए, माइनस के 20 इंटू 3 तो 88 माइनस 60 का 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम आसानी से और इजीली निकाल सकते हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन। एज क्या है, टाइप्स ऑफ एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है निकाल सकते हो एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।